Alright, time for guys another super exciting comparison. 4 कूल फोन मेरे पास है और इन चारों में कुछ खासियत भी है। ये चारों के चारों आप कह सकते हैं कि चीपेस्ट फोन है जिसमें आपको कर्व्ड 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। तो आज हमें एक डिटेल टेस्ट परफॉर्म करना है इन सभी फोन्स के बीच में। Buy these products with the best deals and offers from the YouTube shopping list. Tap on the screen and click View Products to know more. आउटडोर में गाइस हमने बहुत सारी टेस्टिंग परफॉर्म कर ली है। जो सबसे मेन स्टफ हमें टेस्ट करना था कैमरे को लेके, बाकी अदर फैक्टर्स पर भी हम बात करेंगे लाइक डिस्प्ले परफॉर्मेंस, बैटरी वगैरह वगैरह। एट द लास्ट प्राइस के हिसाब से कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर है। Vivo V27 Pro मेरा ये लास्ट वीडियो है बिकॉज फ़ोन अब बुरी हालत में आ चुका है। एनीवेज चलिए कैमरे से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑन द वीडियोज़, वीडियो आपके लिए प्रायोरिटी है। देन ऑफ कोर्स सबसे मेन स्टफ आप देखना चाहते होंगे कि वीडियो में क्वालिटी कैसी है, स्टेबलेशन कैसा है, डिटेल्स कैसे आ रहा है। अभी आप 4K 30 में देखेंगे तो क्वालिटी आपको नजर आ जाएगी। Realme 10 Plus में कोई भी OIS का सपोर्ट नहीं दिया गया बिकॉज सबसे ये लीस्ट प्राइस में है, तो वहाँ पे आपको वीडियो शेक करेंगे। और एक्चुअल क्वालिटी डिटेल्स की बात करें तो Vivo V25 Pro थोड़ा सा मुझे बेटर लगा नहीं बिकॉज 64 MB थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया। काफ़ी पहले आया था, 48 के बाद 64 आया था, सो ये उतना बेटर है नहीं। लेकिन एक तारीफ करनी पड़ेगी Realme 10 Plus की। अगर यहाँ पे आप जूम करते हैं इन द वीडियो में तो डिटेल्स बहुत ही अच्छी आ रही है। मैक्सिमम 10x जूम है बिकॉज यहाँ पे 108 MP ज़्यादा पिक्सल्स हैं, तो आई थिंक थोड़ा बेटर रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। और बेटर जाते हैं 4K 60 भी चलते हैं। यहाँ पे आप Realme 10 Plus में कोई भी 4K 60 नहीं बना सकते हैं, जस्ट अप टू 30 है। सो यहाँ पे भी डिफरेंस आप देख सकते हैं। नियरली वैसी क्वालिटी मिलेगी जैसे 4K 30 में है, लेकिन सबसे बेटर वीडियो जो मुझे मिल रहा है यहाँ पे OnePlus 11R में मिल रहा है। शार्पनेस डिटेल बहुत ही अच्छी है। V27 Pro भी अच्छा है। और अनदर प्लस पॉइंट 27 Pro में ये दिखाई पड़ा कि इसका जो एक्चुअल फील्ड ऑफ व्यू है गाइस वो बहुत ही वाइडर है। आप स्ट्रेट में देख सकते हैं, आई बिलीव 10-15% ये ज़्यादा वाइड है। तो ये जो सेंसर सोनी ने यूज़ किया है यहाँ पे, Vivo और सोनी ने कॉम्बिनेशन करके V पार्ट जो बनाया है 766V, वो आई थिंक थोड़ा बेटर ट्यून किया गया है। सो समहाउ यहाँ पे वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मुझे मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स अगर 4K 60 में भी हम जूम करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो OIS का इम्प्लीमेंटेशन है सबसे बेटर यहाँ पे मिलेगा आपको OnePlus में। वीडियोस में बहुत ही कम शेक है, तो ये एक एडवांटेज होता है गाइस 4K 60 में अगर आप सपोर्ट पाते हैं, बेटर OIS होता है तो। ऑल्सो गाइस चलते चलते हम सेल्फी की भी बात कर लेते हैं, कैसे भूल सकते हैं। तो सेल्फी वीडियोस आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसी क्वालिटी आ रही है। वैसे हमने इन सभी फ़ोन को इंडिविजुअल में भी टेस्ट किया है और बहुत सारे कंपैरिजन भी किए हैं। Realme 10 Plus से आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, OnePlus 11R में भी आपको 16 MP मिलता है। यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया है 25 Pro में, अब ये है 32 MP, लेकिन सबसे हाई जो मिल रहा है वो है 27 Pro में। यहाँ पे आपको मिलता है 50 MP का। तो वीडियोस की क्वालिटी अब अगर आप देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंस है। Vivo V27 Pro में आप 4K 60 के वीडियोस बना सकते हैं, तो रिजोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है गाइस। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम वही है जो हमने V25 Pro में देखा था। रिमेंबर जब आप थोड़े से शैडो से वीडियो बनाते हैं तो बहुत डार्क रहती है, डिटेल्स मिसिंग होती है। Vivo के इस फ़ोन में अभी भी सेम कहानी, लेकिन जैसे आप ब्राइट आउटडोर में जाते हैं तो पिक्चर थोड़ी सी बदलने लगती है। तो ओवरऑल वीडियो पर्पज़ के लिए देखा जाए तो एडवांटेज ज़्यादा है Vivo V27 Pro में, लेकिन जो स्मूथनेस है वो ज़्यादा है OnePlus 11R में। एंड नेक्स्ट फोटोज़ की क्वालिटी चेक कर लेते हैं। मैंने सारे डिटेल्स यहाँ पे लिख रखे हैं, जस्ट आपको बता दूं क्योंकि 4 फ़ोन होते हैं ना गाइस, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, फोटोज़ में अगर आप कलर्स कंपेयर करें, किस फ़ोन में कलर्स बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपने देखा होगा Vivo का जो फ़ोन है वो थोड़ा सा वार्मर टोन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, और जो OnePlus है जिसमें लेटेस्ट 890 है वो बहुत ही नेचुरल कलर प्रोड्यूस कर रहा है। सो कलर्स आपने देख लिया, डिटेल्स आपने देख लिया, कैसी आपको डिटेल मिली। सबसे बेटर जो डिटेल्स मिली है OnePlus 11R में, लाइक लेटेस्ट सेंसर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। एंड अगर हम जूमिंग कैपेबिलिटी टेस्ट करें किस फ़ोन में कितना जूम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं है चारों में, तो आप जस्ट स्ट्रेट वे डिजिटल जूम कर सकते हैं। मैक्सिमम आप जो 3 फ़ोन में कर सकते हैं, 3 फ़ोन में, चौथा भी बता रहा हूँ, 10x पे जा सकते हैं। तो 10x पे अगर हम डिटेल देखेंगे तो Realme 10 Plus में सबसे बढ़िया डिटेल आ रही है। एंड अदर फोन्स में काइंड ऑफ वेरी सिमिलर ही है, बहुत ह्यूज नहीं है। लेकिन 10 Plus में आप 20x भी जा सकते हैं, तो ये भी अगेन गाइस बेनिफिट है 108 MP का। तो समहाउ गाइस सस्ते में ये आपको कुछ अच्छे मजे दे रहा है। OIS नहीं है लेकिन जूमिंग कैपेबिलिटीज़ फ़ोन की बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। एंड अदर सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड 8 MP का है, तो कुछ खास आप उससे कर नहीं पाएंगे कमाल। मैक्रो 2 MP का है, तो वो भी आपको ज़्यादा मैं नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ कर नहीं सकते। मेन सेंसर ही कमाल था, वही हम चेक कर रहे हैं। एंड अगर हम लो लाइट में टेस्ट करते हैं कौन सा फ़ोन कैसा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है,
लो लाइट में Vivo V27 Pro सरप्राइजिंगली बहुत ही बढ़िया डिटेल्स प्रोड्यूस कर रहा है इन कंपैरिजन टू द लेटेस्ट 890। मुझे लग रहा था कि 890 11R ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन Vivo का रिजल्ट लो लाइट में बहुत ही बढ़िया है। बाय डिफॉल्ट लो लाइट इनेबल होता है तो आप बढ़िया सुपर क्वालिटी के वीडियो देख सकते हैं। Realme 10 Pro Plus लो लाइट में बहुत ही पैथेटिकल है, कंप्लीट डार्क रिजल्ट आ रहा है, तो लो लाइट के लिए ये फोन डेफिनेटली रिकमेंडेड नहीं है। एंड एट द लास्ट अगर हम हायर मेगापिक्सल कंपेयर कर लें, किस फोन में आप बढ़िया रेजोल्यूशन के फोटोज पा सकते हैं, तो 50 MP, 64 MP, 108 MP। तो यहाँ पे भी अगेन आप देखेंगे 64 MP जो 25 Pro का है वो उतना बेटर रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा, लेकिन जो 108 MP है और Sony IMX890 है 11R में, वहाँ पे आप जूम करने में बढ़िया डिटेल पा सकते हैं। यानी कि क्रॉप एंड जूम आप करेंगे ज़्यादा मेगापिक्सल की फोटोज़ लेके तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। एंड एट द लास्ट सेल्फी फोटोज़ किसमें अच्छी है? सेल्फी फोटोज़ गाइस सरप्राइजिंगली, क्या सरप्राइजिंग नहीं कहूँगा कि सबसे बेटर जो आ रही है वो ऑफकोर्स V27 Pro में 50 MP के थ्रू आप बहुत ही बढ़िया डिटेल पा सकते हैं। आफ्टर दैट V25 Pro है और 11R और 10 Pro Plus तो काइंड ऑफ ओके ही है, बहुत बढ़िया क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। कैमरे की बात तो हमने करी, अब चलिए और फैक्टर्स की बात करते हैं, फिर एट द लास्ट समराइज करें कौन सा फोन आपके लिए ज़्यादा बेटर है। लेट्स टॉक अबाउट गाइस परफॉर्मेंस, कौन सा फोन आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। इन चारों फोन में कंपेयर करें, सबसे बढ़िया CPU जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो है OnePlus 11R में Snapdragon 8 Gen 1 Plus, बहुत ही बढ़िया CPU है ना, लेटेस्ट है और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही टॉप नॉच है। तो सबसे क्रेजी परफॉर्मेंस चाहते हैं देन आपको OnePlus 11R पे जाना चाहिए। आफ्टर दैट V27 Pro भी ठीक है, Dimensity 8200 भी 4 नैनोमीटर पे है, लेकिन प्रेफर करना हो तो Snapdragon ज़्यादा बेटर होता है। और V25 Pro इनमें परफॉर्मेंस नियर अबाउट सेम, इवन दो Dimensity 1080 और आई बिलीव 1300 है, बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी मैं पिक करूंगा OnePlus 11R को परफॉर्मेंस के लिए। बेंचमार्किंग देखिए आपको अंदाजा तो लगे होगा। ऑन द डिस्प्ले साइड यहाँ पे देखिए सिमिलरिटी क्या है, ये चारों फ़ोन जो है ना गाइस, ये मोस्ट अफोर्डेबल फ़ोन है जिसमें आपको 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड और कर्व डिस्प्ले मिलता है। वैसे पर्सनली मैं कहूँ मुझे चारों फ़ोन के डिस्प्ले बहुत ही पसंद है। सो डिस्प्ले में आप थोड़ा सा टाई अप मान सकते हैं, लाइक कोई भी डिस्प्ले ऐसा सुपर इम्प्रेसिव नहीं है, अच्छे लेवल के डिस्प्ले हैं। बस एक ही एडवांटेज 11R में है कि ये 1.5K है, थोड़ा सा अप है फुल HD प्लस के, तो यही एक डिफरेंस है, लेकिन देखने में सारे डिस्प्ले बहुत ही अच्छे हैं, आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉफ्टवेयर में किस फ़ोन में आपको बेटर एक्सपीरियंस मिल सकता है? देखिए वर्जन की बात करें तो अभी की डेट पे तीनों फ़ोन Android 13 से चल रहे हैं। V25 Pro में Android 13 का अपडेट आया, यानी कि Android 12 से आया था, और इसको होपफुली एक ही वर्जन और मिलना चाहिए, लेकिन बाकी तीनों फ़ोन Android 13 से आए थे। सो बेटर पार्ट क्या है कि आपको लॉन्गर सपोर्ट मिलेगा। OnePlus 11R में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। Vivo उतना फास्ट है नहीं सॉफ्टवेयर के मामले में, तो Realme थोड़ा ठीक ठाक काम कर रही है। ROM तीनों फ़ोन में अलग है, तीनों में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दो Vivo के, एक Realme के, एक OnePlus का है। सबसे बेस्ट ROM आप जानते हैं OnePlus 11R का है, बहुत ही कम लोड पे होते हैं। ऑन दी बैटरी डिपार्टमेंट, वैसे इन सभी फ़ोन में नियरली गाइस सेम ही बैटरी है, जैसे कि OnePlus 11R में आप जाएंगे तो यहाँ भी आपको 5000 मिलता है, Realme में 5000 मिलता है। इन दोनों फ़ोन में थोड़ा सा कम है, 4800-4600 के आसपास की कैपेसिटी है। फास्टेस्ट चार्जिंग चाहिए तो आपको वो मिलता है OnePlus 11R में 100 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग मिलती है। फास्टेस्ट तो नहीं, लेकिन इन चारों में सबसे फास्ट है। और बाकी ये तीनों फ़ोन 66 वाट के, उतने भी स्लो नहीं गाइस, बढ़िया चार्ज करते हैं। तो बैटरी बैकअप मुझे सबसे बेस्ट मिला है OnePlus 11R में, इजीली ये 2 दिन चला जाता है हैवी टू मिक्स यूसेज में, और ये तीनों फ़ोन भी नेक्स्ट डे पहुंच जाते हैं। तो एट द एंड गाइस कंक्लूजन की बात करें, कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है? देखिए अब ये चारों फ़ोन डिफरेंट प्राइस टैग पे आते हैं। सबसे कॉस्टली फ़ोन यहाँ पे जो है वो है OnePlus 11R, अराउंड 40,000 का मिलता है। कार्ड ऑफर्स मैं किसी का नहीं बता रहा हूँ, 2-3 ईयर वैसे तो आपको ऑफ मिल सकता है। तो ऐसे मिक्स पैकेज है, अगर आप 40K तक स्पेंड कर सकते हैं तो OnePlus 11R बहुत ही अच्छी डील है। इसमें कुछ ही कॉन्स लगे, वो स्पेशली सेल्फी साइड में लगे, लाइक सेल्फी वीडियोस बहुत ही क्रेजी नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें सारी अच्छी है। मेन सेंसर बहुत ही अच्छा है इसका है। थोड़े से कम में आएंगे तो V27 Pro है। इस फ़ोन में देखिए सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया है। कैमरा इसका बहुत ही टॉप नॉच का, सबसे बेस्ट कैमरा फ़ोन जो अगर आप इसमें से पिक करना हो तो वो इसी फ़ोन का ही है। लेकिन अदर फैक्टर्स इसमें आप देख सकते हैं क्या ही प्रॉब्लम है। चार्जिंग थोड़ी सी स्लो है, बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी पुअर है। अदर देन दैट ये फ़ोन भी अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है। आप फ्रंट टच वैसे आप चला सकते हैं, देन आपके लिए ओके चॉइस। लेकिन इन सारे फ़ोन में गाइस जो सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है ना, वो आई थिंक Realme 10 Pro Plus, बिकॉज 25,000 रुपये में आपको यहाँ पे कर्व डिस्प्ले तो मिल रहा है, सुपर सॉलिड ड्यूरेबल फ़ोन है, डिस्प्ले इसका बहुत ही टॉप नॉच है,
मेन कैमरा सेंसर बहुत ही अच्छा है, जूमिंग कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी है, बस OIS मिसिंग, लेकिन ये आपको मिलता है 25,000 में, तो बहुत ही ह्यूज प्राइस डिफरेंस है। V25 Pro का कैमरा उतना बढ़िया है नहीं, तो अगर आप ये फ़ोन लेना चाह रहे हैं वीवो का, तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है। V25 Pro आप नहीं लीजिएगा। तो मेरे तो गाइस ये वर्डिक्ट थे इन सभी फ़ोन्स को लेके। आपके हिसाब से कौन सा फ़ोन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है? डू लेट मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड इट एंड सी यू वेरी सून।